सारे सवालों का जवाब तो मैं बाद में दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रही है? मना किया था ना मैंने आपको यहाँ आने से, कि बाद में यहाँ आ गई। इतनी हिम्मत आपकी। ए नालायक, तूने आज तो बेशर्मी के हद पार कर दी। तुझे ना कहने पर भी मुंह उठाकर चली आई। आई प्लीज, अर्चना को कुछ भी मत। बाबा प्लीज, कम से कम आज के दिन तो उनका साइड मत लीजिए। आप जानते हैं वो गलत है। और इनकी बेटी ने, इसने तो गुनाह किया है। ये सोच भी कैसे नहीं है कि तुम मुझसे मेरे ही अर्जुन को छीनोगी। वैसे इससे यही एक्सपेक्ट था। जब संस्कार ऐसे मिलेंगे तो सोच भी तो वैसे ही होगी ना। बस होगी, तुम अपनी हद से बाहर बोल रही हो। ओह, तो आप मुझे मेरी हद सिखाएंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हद तो आपकी बेटी ने पार की है। मेरे और मेरे अर्जुन के बीच में आके वो सोच भी कैसे सकती है? तुम्हारे पास इस चीज का क्या सबूत होगी? ओ, सबूत चाहिए ना आपको? हाँ, आप मेरी बात पे क्यों भरोसा करेंगी? मैं तो कुछ नहीं लगती हूँ आपकी। ऐसा नहीं है भी, लेकिन देख, मैं आपको सबूत जरूर दूंगी। पूर्णिमा आपको सब सच बताएगी। लेकिन पुन्नी का इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है बाबा, क्योंकि पूर्णिमा ही वो लड़की है जिसने मुझे कॉल करके ये बताया था कि अर्जुन के लाइफ में कोई और लड़की है। पूर्णिमा, तुम सबको सच सच बताओ। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। तुम अभी जो पूर्वी से कह रही थी वो सब बता दो। मैं तुम्हारे साथ तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बताओ, तुम अभी पूर्वी से क्या कह रही थी? ओवी मैम सच कह रही है। मैंने ही उन्हें फोन किया और अर्जुन सर और पूर्वी के अफेयर के बारे में बताया। आते, मैं सच कह रही हूँ, अर्जुन सर और पूर्वी का अफेयर है। इनफैक्ट पूर्वी तो ओवी को अर्जुन सर की साइड लाइफ से निकालना चाहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अफेयर तो उस सगाई के पहले से याद है। चुप रह जाओ। कुछ जितना चाहिए आप मुझे मान दीजिए आते, लेकिन सच यही है कि अर्जुन सर और पूर्वी का अफेयर चल रहा है। पूर्वी से पूछ लीजिए, ये सब चुप रह जाओ। अब जितना चाहिए मुझे चुप करा दीजिए, लेकिन सच नहीं बदलेगा। मैं कैसे यकीन दिला आपको? ओवी मैम आप तो मेरा यकीन करती है ना? हाँ, अब ये देखिए, मेरे फोन में ही MMS है। अब इसे देखिए। पुनीता प्लीज, अपने ही बनाया हुआ ये झूठा MMS तो ओवी मैम को दिखाकर साबित क्या करना चाहती? भाई, तूने मुझसे बदला लेने के लिए MMS बनाया था ना? तूने ये बात एक्सेप्ट भी की थी। अरे वाह, एक और झूठ। अब जब तेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो तू सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही है। बस पुन्नी, बस। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, गलत तू हो सकती है, झूठी तू हो सकती है, मेरी बेटी नहीं। आत्या, बस। मैं सब समझ रही हूँ, ये सब तू क्यों कर रही है? तू पूर्वी से बदला लेना चाहती है ना? तू यही चाहती है ना, जिस तरह पूर्वी ने तुझे एक्सपोज किया था तू उसे करे?
चाहती है? तू क्या चाहती है मुझे बता। तू ये सब ड्रामे करके उससे झूठ उगलवाना चाहती है ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तू कैसी लड़की है रे? तू कैसी लड़की है? ये तेरी छोटी बहन है, तू उसकी ताई और अपनी बहन के साथ ऐसा कोई करता है क्या? थोड़ी सी शर्म नहीं आई? अपनी छोटी बहन के साथ ही तू, और अभी तू किसकी बात का विश्वास कर रही है? तू नहीं जानती इसे, ओबी, तू नहीं जानती कि क्यों ये सब कर रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सिर्फ बदला लेना चाहती है और कुछ नहीं। ये जो कह रही है, ये जो बता रही है, सब झूठ है। ये गलत इरादे, मेरी बात का विश्वास कर। और एक बात बता, किसी भी चीज को अगर जानना है तो उसकी तह तक जाना जरूरी है। फिर बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्जाम लगाना, ये कहाँ की समझदारी है? पता है, मैं आज तक तुझे अपनी छोटी बच्ची समझती थी। जब तू छोटी थी ना, मैंने तुझे खुद पाला है अपने हाथ से। कि मैंने कभी नहीं सोचा कि तू ऐसी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। तू नहीं जानती, तूने तो मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। एक तरफ मेरी पूर्वी है, जिसे तू सिर्फ बदनाम करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये उम्मीद जिसकी अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी को तूने बर्बाद करके रख दिया। वो एक मिनट, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप पूर्वी का साथ क्यों दे रही है? पूर्णिमा जो कि सच को सामने लाना चाहती है, उसे तो आप डांट रही है, उसे थप्पड़ मार दिया। वैसे और आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आप खुद जो इतनी गलत है। इतने सालों में आपको अपनी बेटियों की, खैर छोड़ो, आप क्या सच का साथ देंगी? आई ये बात भी करती जा रही है। हमें नहीं लगता कि हमें इसे और खींचना नहीं चाहिए। पूर्वी, आज तू कुछ नहीं कहेगी। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इस सबको जवाब चाहिए ना, मैं इन्हें जवाब दूंगी। ये सिर्फ हमारी खामोशी का फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं जवाब दूंगी। सब लोगों को ये शक है ना कि मेरी बेटी का चरित्र खराब है। मैं बताऊंगी मेरी बेटी का चरित्र क्या है। गलत फायदा उठा रही है तू हमारे चुप रहने का, इसीलिए मन में आया बके जा रही है। तुझे पता है ना, आज मेरे पोतियों का जन्मदिन है। तुझे यहाँ नहीं बुलाया था, फिर भी तू मुंह उठाकर चली आई तमाशा करने। आज इस पुन्नी ने सबके सामने सबूत दिया है, तो अपनी बेटी का कान पकड़ने के बजाय जिसने सबूत दिया उस पर चिल्ला रही है तू। यही है तेरे संस्कार? क्या परवरिश की तूने अपनी बच्ची की? अच्छा हुआ मेरी पोतिया मेरे पास बड़ी हो गई, वरना तेरे जैसी स्वार्थी बनती। अरे कैसी माँ है तू? रास्ते से उठाई हुई बेटी को बचाने के लिए अपनी सगी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है तू। बस आई, मैंने बहुत सुन लिया आपका। बस मैं कुछ कह नहीं रही हूँ क्योंकि आपका अपमान ना हो जाए। मैं तुझसे बात नहीं कर रही सच। एक और बात, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप पूर्वी के खिलाफ कुछ भी कहें। आपको क्या, यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से किसी को हक नहीं कि कोई पूर्वी के खिलाफ कुछ भी कहेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरी बेटी से कभी हो ही नहीं सकती। पूर्वी मेरा अभिमान है, वो मेरा वजूद है, मेरा स्वाभिमान है, मेरे संस्कार है, उसमें वो कभी गलत नहीं होगी। अगर ऊपर से भगवान आप कभी मुझसे कहेगा ना कि मेरी पूर्वी गलत है, तो मैं उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करूंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी पूर्वी कभी गलत नहीं हो सकती। पर आपको क्या लगा मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए आई? नहीं आई। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मैं आपके अर्जुन का गिफ्ट आपकी ओवी तक पहुंचा सकूं। पर मैं कभी नहीं आती, मैं कभी नहीं आती। और उसके ऊपर से ओवी ने पूर्वी को थप्पड़ मारा, इसलिए मुझे सबके सामने आना पड़ा। चल पूर्वी, ये तू क्या कर रही है? तेजू, मैं अर्जुन को कॉल कर रही। तू क्यों कॉल कर रही है? क्या पूछना है तुझे? क्यों नहीं कॉल करूंगी? वो मेरी फियांसे है, मुझे उससे पूछना है कि प्लीज ओवी, तू पागल है? तू अर्जुन से कुछ नहीं पूछेगी जब तक सच्चाई तेरे सामने नहीं आ जाती। उसे कॉल करने का मतलब, उससे पूछने का मतलब पता है क्या है? तू उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, मतलब तू उस पर शक कर रही है। तेजू, मैं इस पे शक नहीं कर रही हूँ, पर तू ही बता मैं क्या करूँ। और प्लीज, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है।
वक्त आने पे ना सारी सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी, ट्रस्ट मी। तेजू, don't want a broken relationship. अरे पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर मैं अपने फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं अर्जुन के बिना नहीं रह पाऊंगी। I really love him. इनकी बेटी ने, इसने तो गुनाह किया है। ये सोचती कैसे लिए कि तुम मुझसे मेरे ही अर्जुन को छीनोगी? वैसे इससे यही एक्सपेक्ट था। जब संस्कार ऐसे मिलेंगे तो सोच भी तो वैसी ही होगी ना। बेटी के बारे में 2 शब्द क्या बोले, इतनी तिलमिला गई तू। लेकिन तेरी वही बेटी मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसका क्या? अर्चना, बाहर बारिश हो रही है। अर्चना तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्चना, आई को तो तुम जानती हो। मानव, प्रॉब्लम आई की नहीं है। मानव, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पूर्वी का बहुत टेंशन हो रहा है। समझ में ही नहीं आता है क्या हो जाता है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है उसकी जिंदगी में। इससे क्यों होता है मानव? क्यों पापा उसकी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? उसका कसूर क्या है? यही ना कि वो मेरी किस्मत से जुड़ी हुई है। मानव, एक आई का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखे, उन्हें वो सारी खुशियां दे जो उन्हें चाहिए, उनका अपमान कहीं ना होने दे। लेकिन यहाँ मतलब यहाँ तो पूर्वी का अपमान सिर्फ मेरी वजह से होता है, उसकी बदनामी सिर्फ मेरी वजह से होती है। कहीं ना कहीं मैं जुड़ी होती हूँ उन सारी वजह से। अर्चना, ये वक्त अपनी किस्मत को कोसने का नहीं है, बल्कि पूर्वी को संभालने का है। आज उसे उसकी आई की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मानव, मैं आई के घर जाकर आऊं? थैंक यू। एक मिनट अर्चना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है और नहीं मानव, आई देख लेगी और जबरदस्ती बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आई नहीं देखेगी अर्चना। मैं नीचे उतरकर पहले गाड़ी निकालता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुन्नी ने तेरे बारे में इतनी घिनौनी बातें की, छी छी, और हमारी ओवी ने उस पर विश्वास किया। आजी, आजी, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। रुक, मैं अभी आई। मैं जानता हूँ आई, आपको मुझसे बहुत सारी शिकायत है, लेकिन हमारे गिले शिकवे का ये सही समय नहीं। आई, पूर्वी कहाँ है? पूर्वी, रोना बंद कर। पागल है क्या, ऐसे रोए जा रही है? पूर्वी, बोवी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो यहाँ नहीं है, दुनियादारी जानती नहीं है और सच्चाई से भी अनजान है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती नहीं है, इसलिए शायद उसने इस तरह से रिएक्ट किया। लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि तुम एक अच्छी और संस्कारी लड़की हो।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उसे तकलीफ हो। देखो बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी कहता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई, बाबा, आजी, सभी को मुझ पर कितना यकीन है, लेकिन ये तीनों नहीं जानते कि पुनीताई जो कह रही थी वो सच कह रही थी। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे आई के सामने सारी सच्चाई कबूल करूं। आई सब सुनकर बहुत हर्ट होगा और शायद फिर कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। इस वक्त मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। पूर्वी, अब तो सोचा, थक गई होगी ना तू? चल हम लोग निकलते। देखो बेटा, इसी बात की कोई चिंता मत करना, ओके? आराम। चलते। रुको ना, मैं चाय बनाती हूँ। तू आराम कर, हम लोग बाहर बैठे। जिस घर में मेरी बेटी की बेइज्जती करने वाले लोग रहते ना, उस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। वहीनी मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। यार अर्चना, तेरे घर वालों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? मुंह उठाकर चले आते हमारे घर में। इनको तो इज्जत नहीं है, लेकिन हम लोगों को है। ऐसे ननद और वहीनी झगड़ा करेगी तो बाजू वाले पूछेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा। चलो बाहर जाओ, बाहर जाके बात करो। नहीं, अब तो मैं इसी घर में बात करूंगी। आप उन्हीं वहीनी मेरी बात सुन। तेरे इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि तूने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया? वहीनी देखिए, आपको जो सोचना है सोच लीजिएगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुनूंगी मैं, नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है। पर तूने तो हद ही कर दी। इसे अकेला जानकर तेरी जबान कैंची की तरह चली ना। बहुत उल्टा सीधा सुनाया ना तूने इसे। तू तो बहुत दम भरती थी ना कि तुझे सही और गलत का बहुत पता होता है। कहाँ गया तेरा वो सब दम? हाँ, लेकिन तुझे बिल्कुल भी सही का अंदाजा नहीं है। गलती तेरी बेटी ने की और हाथ तूने मेरी बेटी के ऊपर उठाया। एक सेकंड भाई, हर माँ को अपनी बेटी पर विश्वास होता है, आपको भी है, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन किसी और की बेटी को कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। अच्छा, बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं तेरी बेटी के बारे में बोल रही हूँ। उस समय कहाँ गया वो ख्याल जब तूने 4 लोगों के सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था? तब तुझे इज्जत का ख्याल नहीं था? एक बात सुनिए भाई, मैं आपको चाहे जितना भी सच बताने की कोशिश करो, अभी नहीं सुनेगी, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहती ये चीजें। इससे अच्छा हम कल बात करेंगे। अब अभी इस वक्त चले जाइए। चली जाऊं? क्यों चली जाऊं मैं यहाँ से? तुझसे बात किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। और तुझे क्या लगा था कि तू मेरी बेटी के साथ कैसा भी बर्ताव करेगी और मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती जाऊंगी? वहीनी ऐसी बात नहीं, मेरी बात समझ। ये देखो ननंद और वहीनी का तमाशा। कैसे लोगों से पाला पड़ा है मेरा, ये भगवान। पूरा का पूरा परिवार झगड़ा लू। देखो पूर्वी, जो होना था हो चुका। मैं जानता हूँ कि उसका तरीका बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन पूर्वी एक ना एक दिन ये बात सबके सामने तो आनी थी ना। पूर्वी इनफैक्ट आज रात को मेरे डैड आ रहे और डैड के आने के बाद मैं खुद सबको ये बात बताना चाहता था। लेकिन मैं नहीं चाहती अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि सबको हमारे बारे में पता चले, क्योंकि आई डोंट लव यू। अर्जुन, आई, बाबा, ओवी मैम, तेजू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है अर्जुन। और ओवी मैम, वो तो मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करती है। लेकिन मैं अर्जुन, अगर सबको पता चल जाएगा तो सबका भरोसा टूट जाएगा। नहीं, हम सबको अपनी ये सच्चाई नहीं बता सकते अर्जुन।
पूर्वी लेकिन और गलती मुझसे हुई है अर्जुन। विश्वास तुमने तोड़ा है लेकिन गलती मुझसे हुई है। जब हम दोनों के बीच ये जो कुछ भी हुआ था, ये सब झूठ था अर्जुन, ये सच नहीं था। बिकॉज़ तुम्हारी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई लड़की थी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाती। पूर्वी आज यहाँ पर अकेले मेरे साथ बीच में खड़ी हो ना, यहाँ पर राह चलते किसी भी आदमी को लाकर खड़ा कर दो, वो भी हम दोनों को देखकर बता देगा कि हम दोनों के बीच में क्या है और क्या नहीं। और रहा सवाल झूठ बोलने का, तो पूर्वी मैंने ओवी से कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। पूर्वी मैं जानता हूं कि तुम्हारे और मेरे बारे में मुझे ओवी को काफी पहले बता देना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारे सामने चिल्ला चिल्ला के बता के थक चुका हूं कि मुझे सही समय नहीं मिला, सही मौका नहीं मिला। पूर्वी ओवी मेरी बचपन की दोस्त है। आई रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स, और उन्हीं फीलिंग्स की खातिर मैं उसे नहीं बता पाया कभी कि मैं उसका नहीं हूं। इनफैक्ट मैं उसका कभी था ही नहीं। पूर्वी आज लाइफ में मैंने पहली बार अपने दिल की सुनी और यहां आके खड़ा हूं। देखो पूर्वी, अब बात सबके सामने आ चुकी है, मैं अब पीछे नहीं हट रहा। मैं अभी जाके सबको ये बता दूंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी है नहीं हमारे बीच अर्जुन, कुछ नहीं है हमारे बीच। कुछ नहीं है। नहीं, तो अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। Look at me, पूर्वी। I don't believe you। झूठ बोल रही हो तुम। पूर्वी मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जब सब कुछ सामने है, जब सब कुछ साफ है, तो ये सब। पूर्वी मैं नहीं जानता कि तुम दूसरों की बातों की वजह से हमारा ये रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो, क्यों दूसरों को ये यकीन दिलाना चाहती हो कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं। पूर्वी अगर तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं है, तो जब भी हम इतने करीब होते, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि अर्जुन और पूर्वी एक है? अगर कुछ नहीं तो क्यों सब कुछ छोड़कर मेरे साथ यहां पर अकेले खड़ी हो तुम? पूर्वी अगर तुम चाहती हो ना, तो मैं सबको जाके कह दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं था। लेकिन हम दोनों जानते कि ये झूठ है। पूर्वी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई लव यू पूर्वी। तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता पूर्वी, क्योंकि तुम मेरी हो। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। जिंदगी में किसी चीज को सिर्फ चाहना काफी नहीं है पूर्वी, उसे पाने की चाहत होनी चाहिए। उसे पाने के लिए हमें हाथ बढ़ाना पड़ता है पूर्वी। मैंने अपना हाथ बढ़ा लिया, अब बारी तुम्हारी है। आई स्वेयर पूर्वी, पूर्वी तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। इसी से नहीं लड़ोगी तुम अर्जुन, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। अर्जुन, हमारा एक सच उन सब का यकीन तोड़ देगा। अरे आई, तू कब आई? अब मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, कहाँ गई थी तू?
वो आई मैं किसी काम से बाहर गई थी। ये काम करने गई थी तू वहाँ? ये काम करने गई थी तू वहाँ? क्या करी? अर्जुन ने हाँ? अर्जुन तुम दोनों को धोखा दे रहा है। तुम दोनों को धोखा दे रहा है। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा वो। उसने मैंने इतना विश्वास किया है। तुझ पे मैंने ज्यादा विश्वास किया था ना। तू मेरी बेटी थी ना। आंखें बंद करके तुम पे विश्वास किया पूर्वी। लेकिन तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। उस दिन पार्टी में सारी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन मैं इसके साथ खड़ी थी। क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये मेरी बेटी है, कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। वो एमएमएस वाली बात, हाँ? वो सब कुछ झूठ था ना, तेरा नाटक था ना। वो एमएमएस देखकर मेरी आंखों के सामने सबूत था पूर्वी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। तू क्योंकि मुझे पता था मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मेरी परवरिश गलत निकली। आई मेरी परवरिश गलत निकली। मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मेरी गलती है सब कुछ। मैं क्या करूँगी? अब मैं मानव को क्या मुंह दिखाऊंगी? ओवी से क्या कहूँगी? मैं ओवी से क्या कहूँगी कि मेरी बेटी ने जो लड़की मेरा माल थी, मेरा अभिमान थी, जो मेरी शर्मिंदगी बन गई। मैं क्या करूँगी? मैंने सच बताने की कोशिश की थी। अपने आई को बताने के लिए तुझे कोशिश करनी पड़ेगी पूर्वी। बोल, आज तक मैंने तुझसे कभी कोई चीज छुपाई? मैंने तुझसे कभी कोई चीज छुपाई? चाहे वो मानव को और मेरे रिश्ते को लेकर ही क्यों ना, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैंने इससे कभी कुछ नहीं छुपाया। इसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जब मैंने तुझे बताया कि ओवी और अर्जुन की शादी होने वाली है, तो तेरा मुंह क्यों नहीं खुला? क्यों चुप रही? आई तो मुझे गलत समझ रही। मैं गलत समझ रही हूँ तुझे? मैं गलत समझ रही हूँ? जो मैंने अपनी आंखों से देखा सब झूठना दोष है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तू और अर्जुन। मुझे बोल, जो मैंने देखा वो सही था या नहीं? बोल, तू अपने मुंह से बोल, कबूल कर। जो मैंने देखा वो सही था या नहीं? पूर्वी बोल। वो मैं थी, लेकिन इस लड़की से कहते यहाँ से चली जाए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। हाय मेरी माँ, नहीं सुनना। तू जा यार, तू जा। इसे कहते मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी। इसको मत जा यहाँ से। अरे क्यों? अरे एक बार इसकी बात तो सुनना। नहीं सुनना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।